हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी जो है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी और जैसे ही ये रिपोर्ट आती है तुरंत इसको लेकर के वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स के अंदर एक चर्चा जो है वो शुरू हो जाती है। और ये जो चर्चा है वो ये है कि देखिए, भारत और वेस्ट के जो कंट्री हैं उनको दोनों का जो दृष्टिकोण है चाइना को लेकर के बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। यानी कि वो कहना ये चाहते थे कि भारत जो है वो चाइना को लेकर के वास्तव में जो चाइना की जो मेंटलिटी है उसको लेकर के ज्यादा गंभीर दिखाई पड़ता है, जबकि जो वेस्ट के कंट्री हैं और यूरोप के कंट्री और अमेरिका भी, इनमें देखा जाए तो इनका जो दृष्टिकोण है चाइना को लेकर के थोड़ा सा जो सॉफ्ट अप्रोच है वो देखने के लिए मिलता है। अच्छा, ऐसा कहने के पीछे इस इनका कारण क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, ऐसा कहने के पीछे उनके कारण ये है कि आज भी किस प्रकार से अमेरिका पाकिस्तान को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है और वो ये मानता है कि आने वाले समय में भारत को लेकर के और चाइना को लेकर के एक जो बैलेंस है वो बनाने के लिए पाकिस्तान इनके लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है। जबकि जबकि आप देखोगे वेस्टर्न मीडिया ये कहती है कि उदाहरण ये दिखाते हैं कि अब जो है चाइना जो पाकिस्तान है वो वेस्ट के लिए और खासकर अमेरिका के लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। और इसको आप इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीका से जो है पाकिस्तान या वेस्ट के प्रति या अमेरिका के प्रति लॉयल हो सकता है। देखिए, इसको लेकर के उनका मानना है कि जो पाकिस्तान है, अगर आप वहां पर किसी भी तरीका की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हो और किसी, क्योंकि देखो, अगर आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो आपको उस देश के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। अब उदाहरण के लिए आप जानते होंगे एक्यू खान, एक्यू खान जिसको पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स का पिता कहा जाता है, और वो जो व्यक्ति था वो एजेंट था अमेरिका का। और अमेरिका और वेस्ट को ये पता था कि जो एक्यू खान है वो कर क्या रहा है। यानी कि एक्यू खान के द्वारा पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक एक चेहरा था जो एटॉमिक वेपन बनाए गए, बना किसकी सह पर रहा था, वो अमेरिका के सह पर बना रहा था और वेस्ट को भी इसका पता था। लेकिन इनको जो है ये बनाया क्यों गया, क्योंकि इसको भारत को और चाइना को बैलेंस करने के लिए ये एटॉमिक वेपन्स है ये पाकिस्तान के अंदर बनाए गए। लेकिन लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है आज ये एक तरीका से देखा जाए तो अमेरिका के गले की हड्डी बन चुकी है। अब यही देखते हुए पूरी वेस्ट के अंदर ये चिंता है कि देखिए, आप ईरान को तो रोक सकते हैं, आपने ईरान को रोक ही दिया है, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान ईरान से बड़ी चुनौती अब अमेरिका के लिए बनने वाला है। अब इसको देखते हुए उन्होंने बहुत सारी जो बातें वो बताई है। देखिए, उन्होंने कहा कि जैसे ये तकनीकी चोरी है ये हो सकती है, इसकी पायरेसी, जैसे एक्यू खान ने क्या की थी कि पूरी दुनिया के लिए ये जो टेक्नोलॉजी थी, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी हो या फिर एटॉमिक वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी हो, वो नॉर्थ कोरिया को भी बेची, और ये ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान के एक्यू खान के द्वारा ही बेची गई है। तो सोचिए कि ऐसे देश के लिए आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जो पूरी दुनिया को जो है एक तरीका से आतंकवादी मुल्क बना हुआ है। और इसको लेकर के देखिए, भारत की चिंताओं की अनदेखी, वेस्ट की मीडिया ये कह रही है कि देखिए, भारत की जो चिंताएं हैं, जो कि कहा ये जाता है कि भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलाई है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल जो सिनेरियो हो उसकी वजह से, क्योंकि डेमोक्रेसी वहां पे है, डेमोक्रेसी भारत के अंदर भी है। डेमोक्रेसी के साथ साथ लिबरल वैल्यूज जो है वो प्रैक्टिस की जाती है अमेरिका के अंदर, और उसी तरह की जो लिबरल वैल्यूज है वो भारत के अंदर प्रैक्टिस की जाती हैं। तो देखिए, ये जो चिंता बताई जा रही है कि देखिए, भारत की चिंता को अनदेखी करते हुए अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी और पाकिस्तान के जो हाथ हैं वो मजबूत किए गए थे, ये सही नहीं था। यानी कि उन्होंने बोला है कि ये अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर जो है वो अमेरिका से हो चुका है। और क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जो हो रहा है वो तो उनके पास में कोई प्रूवन एटॉमिक वेपन्स तो है नहीं ईरान के पास, लेकिन पाकिस्तान के पास में ये जो प्रूवन एटॉमिक वेपन्स हैं ये आने वाले समय में वेस्ट के लिए भी और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। सुरक्षा चुनौतियां और पाकिस्तान चीन। अब देखिए, यह है कि पाकिस्तान और चीन, यानी कि पाकिस्तान चीन के जो हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी है उसका एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। यानी कि आप यह मान के चलिए कि जो पाकिस्तान है उसके आंख और कान जो है वो चाइना के पास में है। चाइना ही भारत की ओर हो या फिर अपने और जो शत्रु हैं उन पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग
प्रयोग कर रहा है। और ये जो देखिए चीन अपने सैन्य उपकरण हो या आधुनिक युद्ध रणनीति हो, इनके परीक्षण के लिए जो है वो पाकिस्तान की धरती का प्रयोग कर रहा है। अब रणनीतिक स्वायत्तता और रूस की चीन के प्रति जो रुख है, अब देखिए भारत के लिए ये बोला जा रहा है पूरी वेस्ट की मीडिया के द्वारा कि भारत का जो रुख है वो समझ चुका है कि वास्तव में उसका शत्रु है कौन, और चाइना की जो मानसिकता है उसको रीड करने में भारत जो है एक सफल रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि भारत के द्वारा चीन पर जो है त्वरित कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि देखिए जैसे गलवान के अंदर घटना हुई, उसके तुरंत बाद भारत के द्वारा इनके जो इन्वेस्टमेंट थे, चीनी जो कंपनी है उनके जो इन्वेस्टमेंट थे, और भारत के अंदर जो चीन की जो एप्स वगैरह जो भी थी उन पर प्रतिबंध लगाए गए। और भारत के द्वारा जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड था, आपने देखा होगा कि उस समय पर ये अभी क्योंकि 100 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड डेफिसिट है, 100 बिलियन जो है ये ट्रेड डेफिसिट है किसके साथ, चाइना के साथ में। ये कम हो चुका था उस समय पर। कारण क्या था कि हमने कुछ ऐसे यानी कि जो अननेसेसरी ट्रेड हम चाइना के साथ करते थे उन पर हमने प्रतिबंध लगाया था। चाइना का इन्वेस्टमेंट है प्रतिबंध, लेकिन यही जो है वेस्टर्न मीडिया कहती है कि देखिए इसको लेकर के सिर्फ जो वेस्ट के कंट्री है और अमेरिका जो है वो बोल बच्चन करता रहता है, वो जमीन पर कुछ नहीं करते, यानी कि सोचने में ही सारा समय निकाल देते हैं। और चाइना को लेकर के जिस तरीका का रुख अपनाना चाहिए वो वेस्ट के कंट्री नहीं अपनाते हैं। और तीसरी जो चौथी बात जो वेस्ट के जो मीडिया है वो पूरा का पूरा ये कहता है कि देखिए भारत जो है इस समय अपने आप में एक स्वायत्त कंट्री बन चुका है और एक शक्तिशाली कंट्री बन करके उभर रहा है। कारण क्या है, कारण यह है कि आज भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वेस्ट से ड्राइव नहीं होती, बल्कि भारत को किससे संबंध रखने हैं या किससे अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करानी है, किसको इन्वेस्टमेंट कराना है, ये अब वो जो है स्वतंत्र होकर के निर्णय ले रहे हैं। इसको लेकर के पश्चिम के जो पूरा जो जितना भी चिंतक वर्ग है उसके अंदर इस तरीका की जो है एक मानसिकता जो है पनप रही है। अब देखिए थोड़ा सा अगर इसको देखें कि मैंने जैसे बताया कि सोशल मीडिया पर जो है स्ट्राइक की गई थी, पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए थे भारत के द्वारा, जबकि पश्चिम देश जो है वो चर्चा और डिबेट करते रह गए थे, उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया था। ये जो टिकटॉक है आप जानते होंगे, इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने का अमेरिका के अंदर प्रयास हुआ था जब लोग रोड पर आ गए थे। उसके साथ देखिए टेलीकॉम, चीन के उपकरणों को पूरी तरीका से बहिष्कार भारत के अंदर किया गया, जबकि आप पश्चिम के देशों के अंदर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की बोल बच्चन करते रहे, किसी तरीका का बुनियादी ढांचा जो है उसका हिस्सा बने रहे, लेकिन कुछ कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई। अब तीसरा आता है सीमा सुरक्षा। भारत के द्वारा अपनी सीमा को सुरक्षा करने के लिए त्वरित जो है वो कार्रवाई की जा रही है, हर तरीका से काउंटर मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। यानी कि अगर ढांचागत निर्माण चाइना कर रहा है तो बॉर्डर के साथ हम अपनी ओर वही जो निर्माण है वो लगातार कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए पश्चिम का जो है वो कूटनीतिक बयान देते रहते हैं, इससे ज्यादा कार्य नहीं करते हैं। अब देखिए तकनीकी हस्तांतरण, अमेरिका जो रूस का विकल्प बन सकता है। पश्चिम की मीडिया ये कह रही है कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि भारत की जो निर्भरता है वो रूस पर से कम होनी चाहिए, तो इसके लिए अब आपको भारत पर निर्भर होना होगा और भारत को ये विश्वास दिलाना होगा कि हम आपको पर शक नहीं करते। उदाहरण के लिए जो अमेरिका से हमारे साथ में जितनी भी डिफेंस डील होती है तो अमेरिका उसमें क्या करता है कि देखिए हम फाइटर जेट्स दे देंगे, लेकिन आप इसके अंदर बदलाव नहीं कर सकते। इसके इंजीनियर्स पूरी टीम जो है वो भारत के अंदर रहेंगी देखने के लिए, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, किस देश पर इसका आक्रमण कर सकते हैं, टीओटी हम करेंगे नहीं। तो ऐसे जो प्रतिबंधों के साथ में भारत के साथ में डिफेंस डील होती है, जबकि पश्चिम मीडिया कहती है कि देखिए जब ये रूस के साथ डील करता है भारत, तो रूस 100% टीओटी करता है, किसी तरीका का कोई शक भारत के ऊपर नहीं करता कि ये टेक्नोलॉजी किसी और देश को बेच देंगे या इसको कॉपी कर लेंगे, इस तरीका की कोई डाउट नहीं होता। इसलिए अगर आपको रूस का विकल्प बनना है, यानी कि अमेरिका हो या फिर पश्चिम के दूसरे देश हो, यूरोप के देश हो, उनको अगर अमेरिका भारत का जो है ऐसा पार्टनर बनना है जैसा कि रूस है, तो फिर आपको जो है विश्वास जताना होगा ये इसको लेकर के। देखिए हम आगे बढ़े इससे पहले आपको दो प्रश्न है मैं जिन पर विचार करना होगा, अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके आंसर मिल जाएंगे। और देखिए प्रश्न मैं इसलिए देता हूं, एक तो एंगेजमेंट बना रहे और दूसरा ये है कि आप जो है अपनी नॉलेज का भी टेस्ट करें। अगर आपसे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी जो नॉलेज है उसके अंदर एनहांसमेंट जो है वो होने वाला है। देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में चीन में संपन्न हुई यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की चर्चा जो है वो पाकिस्तान को चीन के संदर्भ में लिविंग लैब जीवित प्रयोगशाला क्यों कहा जा रहा है? याद है अभी मैंने आपको पीछे बताया है इसी का। देखिए क्योंकि पहला विकल्प है क्योंकि पाकिस्तान में चीन की बायो वेपन लैब स्थापित है इसलिए कहा जा रहा है। दूसरा, क्योंकि चीन अपने आधुनिक हथियार और युद्ध नीति का परीक्षण पाकिस्तान के संघर्षों यानी कॉन्फ्लिक्ट्स के माध्यम से कर रहा है। तीसरा, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीका से चीन पर प्रयोग पर निर्भर है। चौथा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से चीन पर
नजर रख रहा है। मैंने अभी आपको बताया कारण क्या था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही वो जो टेस्ट कर रहा था। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पर विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न, अमेरिकी राजनयिकों के अनुसार भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में रूस से अमेरिका की ओर पूर्णतः संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन में सबसे बड़ी विश्वास बाधा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो आता है। क्यों? पहला, अमेरिकी हथियारों की अधिक कीमत है। दूसरा, अमेरिका द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में संदेह यानी कि सस्पेंशन जो है या हिचकिचाहट होती है जो रूस को नहीं है इसलिए। तीसरा, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति। और चौथा, रूस द्वारा भारत को सस्ते तेल की आपूर्ति। तो आपको मैंने आंसर बता ही दिया है, क्योंकि अमेरिका जो है क्या है, एक सस्पेंशन करता है, संदेह की दृष्टि से देखता है, इसीलिए रूस की तरीका से भारत का पार्टनर कभी नहीं बन पाता है। देखिए आगे थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। अमेरिकी दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमिश्नर जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई और उसके बाद ये सारी डिबेट निकल करके आई थी। लिंसे फोर्ड जो है पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक, बाइडेन प्रशासन में भी रहे हैं। समीर लालवनी और जोनाथन स्ट्राइवर इनके द्वारा जो है इसको लीड कर रहे थे ये लोग। और इन्होंने जो है मुख्य जो बिंदु है इसके, जैसे अमेरिकी विशेषज्ञ इनको जो बता रहे हैं कि भारत पर रूस की जो छोड़ने के लिए दबाव से काम नहीं चलेगा। आप अमेरिका चाहता है कि हम दबाव बना करके भारत की जो निर्भरता है वो रूस से कम कर लेंगे, ये गलत स्ट्रेटजी है, ये सब मानना है जो वेस्ट के जो विचारक हैं, जो विशेषज्ञ हैं उनका। उन्होंने कहा कि देखिए अगर निर्भरता कम करनी है तो उसका रास्ता यह है कि जिस तरीका से रूस जो है भारत को अपनी पूरी तरीका से टेक्नोलॉजी देता है, किसी तरीका का कोई संदेह भारत पर नहीं करता, और हमेशा की ठीक है आप इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। मैंने जैसे एक वीडियो बनाई थी सुखोई 57 के लिए भी उन्होंने क्या किया है, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी, कह दिया कि देखो इसका जो एमओएम है वो भारत में होगा, हमें कुछ नहीं है, आप चाइना पर इनसे अटैक करें या फिर पाकिस्तान पर करें, हम ये नहीं देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। तो पश्चिम के जो विचारक हैं, जो विशेषज्ञ, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आपको दबाव से काम नहीं चलेगा, भारत अब एक महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए आपको अगर यही चाहिए कि जिस तरीका की साझेदारी भारत और रूस के बीच में है, अमेरिका और भारत के बीच में यही साझेदारी हो, तो आपको यह सीखना होगा कि भारत का जो है एक तो हित ध्यान रखने होंगे। ये नहीं है कि आप जो है पाकिस्तान के साथ में भी जो जा करके अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और भारत की जो, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान वो टेक्नोलॉजी जाती है तो कॉपी वो चीन में होगी और चीन उसको कॉपी करेगा और बाद में भारत के ऊपर ही दोनों देश मिलकर के कार्रवाई करेंगे, जैसे सिंदूर के अंदर हुआ था। तो ये जो है भारत के जो अपने कंसर्न है उनको भी अमेरिका को समझना पड़ेगा। अब देखिए चीन जो है, चीन की जो लिविंग लैब है या मेरी जीवित प्रयोगशाला, वो क्या है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जब अपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपने देखा होगा कि जो चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है Q9 वगैरह, वो भारत के द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए थे। अब जो ईरान के अंदर जो युद्ध हो रहा है, तो ईरान के द्वारा जिस तरीका की मिसाइल यूज की जा रही, किसकी मिसाइल है, वो चाइना की मिसाइल है। इसका मतलब है कि एक तरीका से जो लिविंग लैब जो है बन करके रह गया है पाकिस्तान, और अब देखोगे ईरान। तो ये, और अच्छा ये भी ध्यान रखना कि हर जगह जो है वो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो फेल हो रही है। कारण क्या है, क्योंकि ये कॉपी है, ये कॉपी देखो ओरिजिनल से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, इसीलिए वेस्ट की चुराई हुई है, कुछ रूस का चुराया हुआ टेक्नोलॉजी है, तो कॉपी करोगे तो यही हाल होने वाला है। जहां भी चाइना जाएगा आप देखना कि ये इसी तरीका से पिटने वाला है। कागज में तो किंग है, कागज में तो एकदम शेर है, लेकिन जमीन पर ये ढेर है, ऐसा समझ लेना। और वाकई जब जब देखो ईरान के अंदर वही हो रहा है, ईरान ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं ना कि हम अमेरिका से बात करना चाहते हैं। अमेरिका ने कहा है कि देखिए बहुत देर हो चुकी बेटा, अब आपको खत्म होना पड़ेगा, इसके सिवाय अब आपके पास में कोई और विकल्प नहीं है। अब देखिए कोर आर्ग्यूमेंट क्या है, पाकिस्तान केवल चीन का सहयोगी नहीं है बल्कि उसके सैन्य प्रयोगों का मैदान है। चीन अपने आधुनिक उपकरण जो भी है, मॉडर्न वॉरफेयर इक्विपमेंट्स जो है, उनका परीक्षण कहां पर करता है, पाकिस्तान के अंदर करता है। चाहे छोटे संघर्ष हो या बड़े, चीन ये देखता है कि उसके हथियार वास्तविक युद्ध में कैसे काम करते हैं, और हमेशा पिटे हैं। आपने देखा ना, हमेशा पिटे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पिटे हैं। भविष्य में ताइवान या अन्य देशों पर मोर्चे के लिए जो चीनी सेना है वो तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरीका से इनकी जो मिसाइल्स फेल हो रही हैं, इनके फाइटर जेट्स फेल हो रहे हैं, इनके डिफेंस सिस्टम जो फेल हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब ये कभी भी जाएंगे। कारण है कि कॉपी है। अनजाने में ही सही एक तरीका से पाकिस्तान इनका जो प्रॉक्सी बन करके रह गया है। और मैं एक वीडियो में नहीं, हर वीडियो में कहता हूं कि बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, ये प्रॉक्सी स्टेट है अमेरिका के और चाइना के, यानी कि चाइना के इशारे पर नाचेंगे और अमेरिका के इशारे पर नाचेंगे। और कारण है डॉलर चाहिए, क्योंकि देश के अंदर कुछ ऐसा बनाया नहीं है इन्होंने कि ये अपनी अर्थव्यवस्था चला सके। या तो ये चलाएंगे कहां से, कर्ज पे है, और कर्ज कहां से मिलेगा, IMF और वर्ल्ड बैंक से, तो वो अमेरिका दिलाएगा। और उधारी का पैसा कौन देगा, वो चाइना देगा। आइए
क्या अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा कर सकता है? जैसे कि जे विशेषज्ञों की जो टीम है वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। अमेरिका हो या यूरोप हो, ये बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान को नहीं दे सकते। नहीं तो AQ खान की तरह ही वो पूरी टेक्नोलॉजी पायरेसी हो जाएगी और उसको पूरी दुनिया के अंदर गलत तरीका से इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट्स बताती है कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को चीन में जो है लाइव इंटेलिजेंस इनपुट्स जो है मिल रहे थे। आप देखना कि चाइना जो पाकिस्तान का जो रावलपिंडी हो या लाहौर हो, वहां पर पूरी तरीका से निगरानी करता है चाइना। चाइना उनकी आंख और कान है, पाकिस्तान की पूरी निगरानी ये है चाइना करता है। और चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो है वो केबल्स वगैरह बिछी हुई है, जिससे जो है पूरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उसी के द्वारा जाती है चाइना के अंदर। जब अमेरिका पाकिस्तान को हथियार या ट्रेनिंग देता है तो इस बात पर बहुत बड़ा खतरा है कि वह तकनीक और रणनीति जो है वो चीन के पास जाए, और चीन उनको भाई कॉपी करने में माहिर है। चाइना जो है ना वो कॉपी बहुत जल्दी करेगा, जैसे रूस की टेक्नोलॉजी उसे कॉपी कर लेंगे। देखिए कॉपी जो है वो जीरोक्स होती है और वो कभी भी टिक नहीं पाती। और अमेरिका जो चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है कि 99% टेक्नोलॉजी कॉपी है उसकी, और जब भी वो कभी मैदान में आएंगे तो वो ढेर होने तय हैं, ये भी आप याद रखना। और ये हम वीडियो बनाते रहेंगे, कभी तो मौका आएगा ना कि जब इसको आना पड़ेगा। देखो चाइना नहीं आएगा लड़ाई में तो लाया जाएगा, यह भी याद रखना आप। अमेरिका आने वाले 17 से 18 महीने के अंदर अगर चाइना नहीं भी युद्ध में आता है तो चाइना को लाया जाएगा युद्ध में। ये मत रखना कि भाई नहीं चाइना ही युद्ध में आएगा तभी आएगा, नहीं, उसको लाया भी जाएगा। वो आगे बात करेंगे उसका कभी। भारत की बढ़त देखिए, अमेरिका और यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे तो जो भी चर्चा है चाइना को लेकर के वो होती रहती है कि चाइना आने वाले समय में पूरे यूरोप के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा है। लेकिन बात आती है जब कंस्ट्रक्टिव कुछ करने की, तो कंस्ट्रक्टिव हो नहीं पाता, यानी कि कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते, बोल बच्चन की जाती है। जबकि भारत के द्वारा देखा होगा आपने कि लगातार जो है एक्शंस लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर साझा हैं। भारत जो है चाइना पर, जबकि आप जानते होंगे कि रॉ मटेरियल्स बहुत सारा है जिस पर हम चाइना पर निर्भर है, उसके बावजूद भी भारत जो है कदम उठाता है और उसी की भाषा में जवाब देता है। गलवान से लेकर के आज तक आप देख रहे होंगे। देखिए गलवान झड़प के बाद चीन की जो टेक्नोलॉजी हो या उनके इक्विपमेंट्स हो, टिकटॉक जैसे बड़े जो सोशल, आप देखिए आज जिस तरीका से यूट्यूब है उसी तरीका से टिकटॉक हुआ करता था, जिस पर लोगों के मिलियंस और बिलियंस जो है फॉलोवर हुआ करते थे, उनसे उनका पेमेंट आया करता था। भारत सरकार ने एक झटके में सबको बंद कर दिया। तो ये अपना में बहुत बड़ी बात है कि आज यूट्यूब को अगर भारत सरकार इस तरह से सस्पेंड कर दे तो ये कोई छोटी बात नहीं है। डेटा सुरक्षा और साइबर जासूसी का खतरा, भारत चीन की चुनौतियों को अमेरिका से बेहतर समझता है और ये मानना, और ये बात सही भी है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वेस्ट की मीडिया इसको हवा में कह रही है, ये बात भी सही है। भारत पर रूस से रिश्ते तोड़ने और अमेरिका पर जो दबाव है वो कार्य नहीं करने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका उस तरीका के भारत के जो कंसर्न है उनको लेकर के सतर्क नहीं है। कारण ये है भारत दशकों से जो है रक्षा और सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर रहा है। स्पेयर पार्ट्स हो या फिर गोला बारूद हो और या फिर मेंटेनेंस के लिए ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमारा रूस पर निर्भर है। अब आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत 1 से 2 महीने में या फिर अमेरिका के दबाव में आकर के जो है ये सब कुछ रूस से अपने रिश्ते खत्म कर लेगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत तरीका है अमेरिका और यूरोप का। लेकिन उसको देखते हुए यूरोप ने तो करवट बदल ली है और अमेरिका भी, देखो इतनी सारी वीडियो मैंने बनाई और मैंने बताया कि देखो धीरे धीरे से जो अमेरिका है उसका भी ये पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है कि भारत की ओर आएगा। और भारत को जो है, क्योंकि भारत एक आप जानते हैं नेचुरल अलाई तो है ही, लेकिन एक आप सोच सकते हैं कि एक ट्रस्टेड पार्टनर भी भारत है। रक्षा सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसानी से करता है रूस भारत के लिए, भारत के साथ जो विश्वास के रिश्ते रखता है और वो ये नहीं पूछता, सवाल नहीं पूछता कि इसका इस्तेमाल कहां करोगे। लेकिन जब बात आती है यूएसए की तो यूएसए तकनीकी साझा करने में शक करता है और कड़ी शर्तों के साथ और मॉनिटरिंग करके ही अपने जो डिफेंस डील जो वगैरह होती हैं उनको करता है। तो भारत जो है ज्यादा जो है वो अमेरिका को देखता नहीं है और इसीलिए आप देखेंगे कि एक अल्टरनेटिव जो है वो कभी भी अमेरिका बन ही नहीं पाया रूस की जगह। और आप जब बात कहते हो कि रूस की जगह हम क्यों नहीं ले सकते, अमेरिका जब पूछता है तो आप इसलिए नहीं ले सकते जो इसमें मैंने अभी आपको बताया है कि ट्रस्ट नहीं है अमेरिका को भारत के ऊपर। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक नकारात्मक एग्जांपल छोड़ दें जो कि भारत के लिए एक एम्ब्रेसमेंट का ही क्षण था, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि भारत जो है किसी को कॉपी नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है भारत अपनी गति से चल रहा है, मंदी गति है, लेकिन भारत जो है वो अपना एक अलग तरीका का जो प्रेजेंटेशन है वो लेकर के आएगा। हमारी एआई हो उसके मॉड्यूल्स भी लोग अलग तरीका से ट्रेन करे गए हैं,
हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो बिल्कुल अलग तरीका से है। ऐसा नहीं कि हमने सिंगापुर को कॉपी कर लिया या अमेरिका को कॉपी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने तरीका से कार्य कर रहे हैं। भारत जो है वो नकल नहीं कर रहा है, बल्कि अपने तरीका से दूसरे ब्रांड जो है वो क्रिएट कर रहा है। भारत ऐसा नहीं कि सिंगापुर मॉडल कॉपी कर रहा है, नहीं, भारत एक मॉडल देने की कोशिश कर रहा है कि भारत एक मॉडल बने आने वाले समय में। देखिए, भारत की रणनीतिक स्वायत्ता जो है वो उसके साथ जो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कारण ये बताया जा रहा है कि भारत अब जो है बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय का आप देखोगे तो एक महाशक्ति है। चीन के काउंटर करने के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। अगर देखिए, ये तो सभी मानते हैं कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था और बड़ी पॉपुलेशन और एक बड़ा साइज का होने के कारण वो जो है चाइना को अगर काउंटर करना है तो भारत तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए। पाकिस्तान एक लायबिलिटी बन चुका है पूरी दुनिया के ऊपर। अब इनको क्या है, या तो खत्म करिए या फिर इनको जो है इसी तरीका से ढोते रहिए। तो ज्यादा दिन दुनिया इनको नहीं ढोएगी, बल्कि पाकिस्तान के 4 से 5 टुकड़े हो जाएंगे। यही है इसका अंतिम परिणति। भारत रूस संबंधों को जबरदस्ती तोड़ने का प्रयास अमेरिका जो कर रहा है, यह गलत दिशा में जा रहा है, ऐसा मानना है विश्लेषकों का। आइए, जो मैंने 2 प्रश्न आपको दिए थे उनके आंसर। पहले का आंसर है, चीन पाकिस्तान को अपनी हथियार प्रणाली टेस्ट करने के लिविंग लैब के रूप में प्रयोग कर रहा है। दूसरा है, बी आंसर है इसका, अमेरिका द्वारा तकनीकी हस्तांतरण जो है वो संदेह है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में हिचकिचाहट है, इसलिए अमेरिका जो है वो स्थान कभी नहीं ले पाया जो रूस का स्थान भारत के साथ है। देखिए फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी भी तरीका की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको स्टैटिक पार्ट चाहिए जिसके अंदर एथिक्स से लेकर के डिजास्टर मैनेजमेंट और हिस्ट्री पॉलिटी सारा, और ये भी आपको कोस्ट एकदम कोस्ट ऐसा है इसका 200 से 400 रुपए, जो 2 साल के लिए आपको है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो आप इनको जो है खरीद सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लेना, पीआरएस ऑफिशियल एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है हमारे, इनसे जुड़ जाइए ताकि भविष्य में हम साथ जुड़े रहें। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय